आप सोच कर देखो, आप किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट में हाथ लगाना चाहोगे, जिसके बारे में आपको पता है कि इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी खामियाँ हैं, बहुत सारी कमियाँ हैं और ये प्रोजेक्ट कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है सक्सेसफुली। और वो भी तब जब ये प्रोजेक्ट आपका खुद का भी नहीं है, किसी दूसरे के प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो। ये प्रोजेक्ट उनका है, सारे गाइडलाइंस, सारे इंस्ट्रक्शन सब कुछ उनके अपने हैं। आपको बस इस पे मीडिएशन करना है। मतलब मैं लास्ट 2-3 दिन से कुछ वीडियोज़ ऐसे देख रहा था जिसमें लोग पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की तारीफ़ कर रहे थे। मैं सोचा कि यार इन लोगों को ऐसा क्या दिख गया पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में? अ, अब देखो, मैं उनकी समझदारी, अंडरस्टैंडिंग या उनके चॉइसेस के ऊपर सवाल नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या इनको अजूबा दिख गया पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में। लोग सवाल कर रहे हैं, इंडिया क्यों नहीं आए? जिस डिप्लोमेसी का कोई आउटपुट ही ना निकले, और ये चीज़ आपको पता है, फिर वहाँ पे बिना फीस का क्यों वकील बनना? यूएस ईरान के बीच जो पाकिस्तान ने मीडिएशन का काम किया एग्रीमेंट करने के लिए, बट वो हो नहीं पाया सीज़फायर का एग्रीमेंट, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ना। इंडिया को ये चीज़ बखूबी बहुत बेहतरीन तरीके से पता था कि ये डील हो ही नहीं सकती फाइनलाइज़। ये एग्रीमेंट कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इज़राइल शामिल नहीं है इस डील में, इस एग्रीमेंट में, और बिना इज़राइल के ये एग्रीमेंट कैसे पॉसिबल है? इज़राइल की वजह से लड़ाई स्टार्ट हुई, यूएसए ईरान के साथ लड़ाई में उतरा इज़राइल की वजह से। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, ये लड़ाई शुरुआत की स्टार्ट, इस वॉर का स्टार्ट किस वजह से हुआ था? न्यूक्लियर पावर। ईरान को न्यूक्लियर पावर बनना है। ईरान न्यूक्लियर पावर के ऊपर, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर रिसर्च कर रहा है, न्यूक्लियर मिसाइल्स, एटॉमिक पावर्ड मिसाइल्स, एटॉमिक पावर्ड वेपन्स बनाने के लिए उस पे रिसर्च कर रहा है। और यूएस इस चीज़ को कभी नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर पावर कंट्री बने। तो आप सोचकर देखो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ही यही है, और इंडिया को ट्रेड डील यूएस से भी करने हैं, ईरान से तेल भी चाहिए, ईरान से भी डील करना है, यूएस से भी डील करना है, तो वो ऐसी जगह पे क्यों फँसे इंडिया, पाकिस्तान की तरह? मतलब पाकिस्तान को अगर अगर लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी डिप्लोमेसी थी, तो ये डिप्लोमेसी नहीं थी। यूएस और चाइना दोनों ने मिलकर ना पाकिस्तान के उल्लू काटे हैं इस मीडिएशन में। मतलब बखूबी इस्तेमाल किया है पाकिस्तान का, लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा हो, बट पाकिस्तान ने भले ही बहुत कोशिश की हो कि इसमें उसका एक अच्छा नाम बन जाएगा, पीस टॉक के बीच में पाकिस्तान का मीडिएशन एक अच्छा नाम कमाएगा पाकिस्तान, लेकिन जितनी नाम नहीं, उससे ज़्यादा बदनामी हो गई है।